वो वीडियो बन रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइंड क्वेस्ट एकेडमी। फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ऐसे चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स वॉइस सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉइस तो सीख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको सीखता नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम ऐसे चीज़ को बताएं जो स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को आज बताने वाला हूँ जो आपको वॉइस बनाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, और इसे सीखे बगैर आप वॉइस सही से बना ही नहीं सकते हैं। आप वॉइस बनाए होंगे, लेकिन इस प्रकार के वॉइस बहुत कम बच्चे बनाते हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ। और वॉइस बना रहे हैं तो शुरू से बनाइए, क्योंकि इससे पहले जो मैं वॉइस का वीडियो बनाया हूँ वो वीडियो 10 से रिलेटेड है। और पहले तो आप बेसिक चीज़ सीखिए, जो वॉइस कैसे बनाया जाता है, बेसिक रूल्स, उसके बाद आप स्पेशल रूल्स सीखेंगे। तो जो बच्चे उस वीडियो को देख रखे हैं या जो बच्चे वॉइस पहले से जानते हैं, उन सब के लिए मैं स्पेशल रूल्स बताने वाला हूं। और ये रूल ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इस रूल को पढ़ते नहीं है, जनरल रूल पढ़ के चले जाते हैं, जिसके कारण गलती हो जाती है बनाने में और नंबर कट जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को गलती हो, इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेने वाला हूँ। मतलब यह है कि आप लोग पेसिव वॉइस अभी तक बनाए होंगे, तो अक्सर पेसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब आप लोग जब पेसिव वॉइस अभी तक बनाए होंगे बहुत सारे बच्चे, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम। ये टूट भी जा रहा है यार, ये टूट जाता है, कोई बात ना है, दूसरा लेता हूँ। पेंसिल से लिखता हूँ ना, इसलिए टूट जाती है। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने लिया ही हेल्प्ड मी। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया। अब जनरली बच्चे इसका जो पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो यहां पर मी को शुरू में लिखेंगे तो आई होगा, पास्ट में है तो वाज लिखने पड़ेंगे हमें। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर शुरू में लिखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन यहां सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस की तरह। तो यहां पर हम वाज का प्रयोग करेंगे और इसका V3 हेल्प हो जाएगा। और लेंगे बाय, अब प्लस लेंगे यहां पर हम हिम। तो जब हम जनरली पेसिव वॉइस बनाते हैं, बहुत सारी किताबें में लिखे होते हैं, जब आप किताब में से बनाते हैं तो रूल्स लिखे होते हैं इस तरीके से। हम थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं, बाय प्लस एजेंट, यानी बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं। जनरली क्या करते हैं पेसिव वॉइस में, बाय प्लस एजेंट। लेकिन होता यह है कि अगर हम इसी नियम का पालन हमेशा करेंगे तो हम गलती कर जाएंगे। यही बात ध्यान रखना है कि हमेशा हम बाय प्लस एजेंट का प्रयोग सभी वर्ब्स के साथ करते हैं तो गलतियां हो जाएगी। इसी गलती से आपको बचाने के लिए मैंने कुछ ऐसे रूल्स लाए हैं जिससे आपको गलतियां नहीं होगी, या एग्जाम में पूछेंगे तो आप आराम से बना दोगे। तो जो वर्ब लिया है मैंने, तो ये खासकर मैंने एग्जाम्पल लिया, और ये जो यहाँ पर बाय प्लस एजेंट है यहीं पे हमें बदलना है। मतलब ये बाय है, इसी जगह अलग अलग वर्ब्स, जो वर्ब्स मैं बताने वाला हूँ, उन क्रियाओं के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमें बाय लगा देना है तो बना दोगे, तो बनाओगे बबुआ तो गलती हो जाएगा, और गलती होगा तो बाद में तुम कहोगे गलती नंबर बा काहे काट लिया। तो ऐसे गलती मत करो। तो हम बताते हैं यहाँ पे आप लोगों को कि इसमें हम कैसे बाय की जगह अलग अलग प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे कुछ वर्ब्स लेते हैं जिनके साथ बाय की जगह पे अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर मैं वर्ब्स लिख रहा हूँ और यहाँ है प्रीपोजिशन। जिस वर्ब के विषय में मैं कह रहा हूं वो वर्ब है आपका, जैसे कि नो हो गया। अगर नो आता है तो पेसिव वॉइस में टू लगाएंगे हम। अगर मैरी है, मैरी के साथ टू लगाने हैं। अगर सेटिस्फाई है, इसके साथ विद लगाने हैं। यदि हमें इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसके साथ इन लगाएंगे।
जैसे यहां पर कंटेन है, कंटेन के साथ इन लगता है। जैसे अलार्म है, अलार्म के साथ एट लगता है। यहां पर भी पूछ लेते हैं हम वर्ब और प्रीपोजिशन। जैसे यहां पर अगर सरप्राइज है तो इसके साथ हम एट लेंगे, इसके साथ बाय भी लगता है। वैसे सरप्राइज के साथ एट और बाय दोनों लगता है। जैसे एनवाई है, एनवाई के साथ हम एट और विद दोनों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर शॉक है, शॉक के साथ एट का प्रयोग करेंगे हम जनरली। अगर यहां पे एस्टोनिश दे रखा है तो एस्टोनिश के साथ हम एट और बाय दोनों का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें अलग अलग प्रीपोजिशन लगाने हैं पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पे। तो यही नियम है जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आप इस नियम को हमेशा याद रखें और इन शब्दों को याद रखें जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। और क्योंकि मैंने लिख दिया है तो आप लोग जो है आराम से पॉज करके देख लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लेकर के बाद में भी आप देख सकते हैं। जब भी आपको लोग दिक्कतें हो रही है तो आराम से इसको देख सकते हैं, दिक्कत इतनी नहीं होगी। जैसे इंटरेस्ट एक और लेता हूं मैं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ इन होगा। ये मैंने कुछ शब्द लिए हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में हमें बाय के स्थान पे जो इसके सामने में है उसी का प्रयोग करना है। अब आपको गलती नहीं होगी अगर आप इस लोगों को, मतलब आप इसको सही से आप लोग ध्यान से देख लें तो गलती की संभावना ही खत्म है। किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में आपको गलती हो ही नहीं सकती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसको ध्यान से देखें। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो हम कैसे इसका बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ हम। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे ही सेटिस्फाइड मी, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, ही सेटिस्फाइड मी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, वर्ब है सेटिस्फाइड और ऑब्जेक्ट है मी। अब यही वर्ब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस वर्ब के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। जैसे कि अगर इसको लेते हैं शुरू में हम, तो मी का आई लिखना है हमें। पास्ट सिंपल में है तो आई के साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो आई के साथ तो वाज लगता है। सेटिस्फाइड है, इसका थर्ड फॉर्म में बदलेंगे हम तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाइड। और यहां पे ध्यान रखना है कि सेटिस्फाई के साथ हम पैसिव वॉइस में बाय के जगह विद का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना आप लोगों को, यही याद रखना है आप लोगों को। ही के साथ यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। वैसे कुछ ऐसे था, ये तो मैंने बता दिया, जैसे कुछ साथ जहां पे दो प्रीपोजिशन लगते थे, जहां पे एनवाई के साथ एट भी था और विद भी था। तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन जो एनवाई वर्ब है इसके साथ पैसिव वॉइस में हम या तो एट लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं। अब ये जान लीजिए कहाँ पे एट लगाएंगे और कहाँ पे विद लगाने हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो भाई, अगर सब्जेक्ट आपका यानी एनवाई वर्ब का सब्जेक्ट कोई पर्सन है, यानी पर्सन है, तब तो आप विद का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही एनवाइड मी। ही एनवाइड मी, तो यहां पर क्या है कि इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट देखना, एनवाई वर्ब है, इसका सब्जेक्ट पर्सन है। तो जब एनवाई वर्ब का सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा तो हम एनवाई के साथ पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करेंगे। जैसे मी का क्या होगा, आई लिखना है, आई के साथ वाज, उसके बाद लेंगे एनवाइड, और यहां पे क्या करना है, हमें विद लगाने हैं, विद हिम। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। यहां पर बाय की जगह हमने क्या लिया, विद लिया, क्योंकि यहां पे वर्ब था एनवाइड
और यहाँ पे एक्टिव में एनवाई का जो सब्जेक्ट है पर्सन है। अगर एनवाई वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा तो एनवाई के साथ पेसिव वॉइस में हम विद का प्रयोग करते हैं, ना कि बाय का। और यहाँ पे अगर एनवाई के साथ सब्जेक्ट कोई चीज होगा, पर्सन के अलावा कुछ भी हो, तो वहां पर हम एनवाई के साथ एट का प्रयोग करते हैं। इसका एट का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे योर बिहेवियर, योर बिहेवियर एनॉयड मी। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, एनॉय वर्ब है यहाँ पे और इसका सब्जेक्ट हमें देखना है कि पर्सन है या पर्सन के अलावा कुछ और है। तो बिहेवियर यानी आपके बिहेवियर, तो आप तो है नहीं, यहाँ बिहेवियर की बात हो रही है। जो बिहेवियर कोई पर्सन नहीं है, तो इसलिए अगर एनवाई वर्ब का सब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं होगा तो एनवाई के साथ पेसिव वॉइस में हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो मी का क्या लेंगे, आई लेंगे। पेसिव सिंपल पास्ट बनाने हैं तो वाज लेंगे। एनवाई का V3 बदलेंगे हम तो एनवाइड होगा। अब यहाँ पे एनवाई के साथ हमें एट लगाना है। अब लिख देंगे योर बिहेवियर। तो ये हो गया इसका पेसिव वॉइस। बिहेवियर मतलब ये है कि एनवाई के साथ हम यहाँ पर एट लगाए हैं, क्योंकि एनवाई का सब्जेक्ट यहाँ पे कोई पर्सन नहीं था, इसी कारण से यहाँ पे हमने एट लगाए। चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। सरप्राइज के साथ जो है, सरप्राइज के साथ क्या करते हैं हम, ये जो सरप्राइज वर्ब है इसके साथ हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां भी सेंटेंस के माध्यम से हमें समझाना पड़ेगा। अगर सरप्राइज लिखा है और किसने सरप्राइज किया, यानी किसने कोई व्यक्ति होगा, तो हमें बाय का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो राम सरप्राइज्ड मी, राम सरप्राइज्ड मी। अगर सरप्राइज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम सरप्राइज के साथ बाय का प्रयोग करेंगे पेसिव वॉइस में। तो मी है यहाँ पे है राम सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो राम सब्जेक्ट है, सरप्राइज वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम, जो पर्सन है, सरप्राइज वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट व्यक्ति है, तो जब सरप्राइज का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा तो हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस में इसके साथ बाय का प्रयोग करेंगे। मी का जैसे आई होगा, वाज लिखना है हमें, सरप्राइज्ड, और यहां पे हम बाय लेंगे, बाय राम। तो ये हो गया इसके पेसिव वॉइस। यहां पर बाय हमने इसलिए लगाया क्योंकि राम है, मतलब इस जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कोई पर्सन है, तो सरप्राइज का सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा तो हम बाय लगाएंगे यहाँ पे। अगर कोई इवेंट होगा या कोई और चीज होगा, कोई एक्शन होगा या इवेंट होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। जैसे द न्यूज सरप्राइज्ड मी। यहां पर जो सेंटेंस लिए हमने, वर्ब यहां पर सरप्राइज है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है न्यूज है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब समझो अगर सरप्राइज के समय सरप्राइज के साथ एट लगाना है या बाय लगाना है, तो समझना यह है कि किसने किया, तब तो वहां पे बाय लगाएंगे। और क्या कारण से हुआ, अगर कारण है तब तो आपको एट लगाना पड़ेगा। तो आप न्यूज के कारण से सरप्राइज हैं, तो यहाँ कारण है ये, तो इसी कारण से हम यहाँ पर सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग करेंगे पेसिव वॉइस में। तो मी को शुरू में लिखना है आई, सिंपल पास्ट में तो वाज लेंगे हम, सरप्राइज्ड, और यहां पर लेंगे हम एट।
क्योंकि कारण है, यानी न्यूज़ जो है आपका कारण है सरप्राइज होने का, कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि दूसरा चीज़ है, यानी न्यूज़ ही कारण है यहाँ पे, जिसके कारण सरप्राइज है। तो सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे और द न्यूज़ लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया कुछ अंतर जो मैंने बताया आप लोगों को। आशा करते हैं कि समझ में आ जाएगा अगर पूरी ध्यान से देखते हैं तो, और ध्यान से देखना भी चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखने ही से तो आप समझेंगे। अगर आधा ध्यान यहाँ पे आधा ध्यान कहीं और, तो आप समझ नहीं सकते। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ था जो मैंने बता दिया, और इसको प्रैक्टिकली प्रयोग करिए, और इसका जो चैप्टर वगैरह है ग्रामर में उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो वरना गलतियाँ होती रहेंगी, आप सोए रहेंगे और एग्जाम में गलतियाँ होती रहेगी। तो इसलिए आप गलती से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए जो मैंने आज बताए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे पास चैप्टर था, और आगे आएंगे तो कुछ और स्पेसिफिक लेके आऊँगा मैं। और आगे जो वॉइस बताने वाला हूँ वो इन्फिनेटिव का बताने वाला हूँ मैं। वॉइस एक लंबा चैप्टर है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझदारी में यानी समझने में दिक्कत नहीं आ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर द वीडियोज विद योर acquaintances, with the friends, and even the people who are looking forward to learning some new things. So I want you guys to share this video with them so that they can improvise themselves over the course of time.